चिराग की आंखों में एक अजीब सा दर्द और उम्मीद दोनों साफ नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास आया, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा हो। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक तड़प थी। माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया, सच में। जब मैं इस घर से दूर था तब भी, और आज जब आपके सामने खड़ा हूं तब भी। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, जैसे उसके दिल के सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी रस्में नीचे चल रही हैं, जाओ और उन पर ध्यान दो। चिराग एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अभी तो मैं घर आया हूं माँ, अब हर चीज पर ध्यान दूंगा, बस आपसे दूर नहीं रहना चाहता। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो जानता था कि अगर आज वो टूट गया तो शायद हमेशा के लिए अपनी माँ को खो देगा। माँ ने उसकी बात सुनकर एक कड़वी मुस्कान दी। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया ना चिराग। तुम उसे अपने साथ इस घर में ले ही आए, अब तुम्हें हमसे क्या मतलब। ये शब्द चिराग के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने तुरंत जवाब दिया, ऐसा मत कहिए माँ, मैं किसी मतलब से नहीं आया, मैं तो बस अपने मन से आपके पास आया हूँ। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि एक पल के लिए माहौल भी जैसे थम गया। लेकिन उसकी माँ का दिल अभी भी नहीं पिघला। चिराग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझे माफ मत कीजिए, लेकिन मुझे माफी मांगने का मौका देते रहिए। बस मुझे अपने से दूर मत कीजिए माँ, प्लीज। उसकी ये बातें सुनकर भी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ चिराग की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक किसी ने आवाज लगाई, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चिराग ने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे आखिरी उम्मीद से, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। वो समझ गया कि अभी उसके लिए इस रिश्ते को ठीक करना आसान नहीं होगा। वो भारी कदमों से वहां से जाने लगा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। इसी बीच घर के कोने में खड़ी एक औरत सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, नफरत थी, और एक खतरनाक मुस्कान भी। उसने धीरे से कहा, चिराग हारा नहीं है, उसने इस लड़की को जिताया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसकी ये बात सुनकर साफ हो गया कि इस घर में सिर्फ रिश्तों की दरारें ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश भी पल रही है, जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकती है। नीचे पूरा घर रोशनी और शोर से भरा हुआ था, लेकिन इस चमक के पीछे एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ था। हर कोई चिराग और उस लड़की को देखने के लिए बेसब्र था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ऊपर क्या तूफान चल चुका है। जैसे ही चिराग सीढ़ियों से नीचे उतरा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ नजर आ रहा था। वो लड़की, जो अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी, दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। चिराग उसके पास आया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पीछे से तानों की आवाज आने लगी। वाह चिराग, बड़ी जल्दी सब कुछ बदल गया है ना? ये आवाज उसी औरत की थी जो ऊपर खड़ी सब देख रही थी। अब वो सबके सामने थी और उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, अपने प्यार को जीतने के लिए अपनी ही माँ का दिल तोड़ दिया। पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया। हर कोई बस ये देखना चाहता था कि अब चिराग क्या जवाब देगा। चिराग ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी है। लेकिन उसकी ये बात जैसे आग में घी डालने का काम कर गई। वो औरत हंस पड़ी। दिल की सुनी है या जिद की? क्योंकि जो बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू दे सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। ये सुनकर चिराग के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो लड़की आगे आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बस कीजिए, इसमें चिराग की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद पर इल्जाम ले लेगी। चिराग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा फैसला था। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक और आवाज आई, फैसले हमेशा सही नहीं होते चिराग, और कुछ फैसले पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ये आवाज चिराग की माँ की थी, जो धीरे धीरे सबके सामने आ गई थी। उनके चेहरे पर दर्द भी था और गुस्सा भी। उन्होंने सबके सामने साफ शब्दों में कहा,
आज से इस घर में सिर्फ एक ही रिश्ता चलेगा, या तो मेरा या फिर इस लड़की का। ये सुनकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिराग पूरी तरह सन्न रह गया। एक तरफ उसकी माँ थी, जिनके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस पल में चिराग के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो अपने प्यार को चुनेगा या अपनी माँ को। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उस भीड़ में खड़ी वही औरत फिर से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो इस पूरे तमाशे की असली खिलाड़ी हो। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मजा आएगा जब ये घर अपने ही फैसलों से टूटेगा। और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले पल में जो सच सामने आएगा, वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले रोशनी और खुशी थी, अब वहां सन्नाटा और बेचैनी फैल गई थी। चिराग बीचों बीच खड़ा था, एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसका प्यार, और चारों ओर खड़े लोग बस इस तमाशे को देख रहे थे। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। चिराग ने अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। माँ, आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, मैं आप दोनों को खो नहीं सकता। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो हर किसी के दिल को छू सकती थी। लेकिन उसकी माँ का दिल जैसे अब पूरी तरह बंद हो चुका था। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, हर फैसले की कीमत होती है चिराग, और आज तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर वो लड़की पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरी वजह से ये घर टूट रहा है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर हर कोई चौंक गया। चिराग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तभी एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, बस अब बहुत हो गया ये ड्रामा। सबकी नजरें एकदम से उस औरत की तरफ घूम गईं जो अब तक चुपचाप सब देख रही थीं। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि अब वो जो कहने वाली है वो सब कुछ बदल देगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबके सामने खड़ी हो गई। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा और फिर बोली, तुम लोग जिस सच से भाग रहे हो वो सच आज मैं सबके सामने लाने वाली हूँ। उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। चिराग ने गुस्से में कहा, कौन सा सच? वो औरत हल्के से हंसी, वही सच जो इस लड़की को इस घर में लेकर आया है, और वही सच जो इस घर को बर्बाद करने वाला है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर और हैरानी साफ नजर आने लगी। लड़की ने घबराकर कहा, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो औरत उसकी बात काटते हुए बोली, चुप, अब सच छिपाने का वक्त खत्म हो चुका है। उसने अपनी पर्स से एक फाइल निकाली और उसे सबके सामने लहराते हुए कहा, ये देख रहे हो, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये सबूत है। चिराग ने गुस्से में आकर वो फाइल छीन ली और जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसकी आंखों में यकीन और सदमे का मिला जुला भाव था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब सच है? लड़की ने सिर झुका लिया, उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। पूरा घर एकदम से सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। चिराग की माँ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। वो औरत फिर से मुस्कुराई, अब समझ आया चिराग, तुमने जिसे अपना सब कुछ समझा वो असल में क्या है? चिराग के हाथ कांप रहे थे, उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई थी। उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसे वो अपनी जिंदगी समझता था, और अब वही उसके सबसे बड़े सवाल की वजह बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि वो औरत एक बार फिर बोली, और ये तो बस शुरुआत है, असली सच तो अभी सामने आना बाकी है। उसकी ये बात सुनकर हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि जो कुछ अब तक दिख रहा था वो सिर्फ एक खेल था, और असली खिलाड़ी अभी अपना सबसे बड़ा वार करने वाली थी। पूरा हॉल जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी में डूब चुका था। हर किसी की नज़र अब उसी औरत पर टिकी थी, जिसने एक के बाद एक ऐसे राज खोले थे कि सबकी सांसें अटक गई थीं। चिराग अब भी उस फाइल को हाथ में पकड़े खड़ा था, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा था धोखे का दर्द।
उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उस लड़की की तरफ देखा जिसकी खामोशी अब हर सवाल का जवाब बन चुकी थी। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया? उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को और चीर रहा हो। लड़की ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं आपको खो न दूं। चिराग गुस्से में चिल्ला पड़ा। तो तुमने मुझे झूठ में जीने दिया? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। तभी उसकी मां आगे आईं। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने चिराग के कंधे पर हाथ रखा। अब समझ आया बेटा, क्यों मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी? चिराग ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा रहा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन तभी वही औरत एक बार फिर हंस पड़ी, एक ठंडी खतरनाक हंसी। अरे इतना भी मत टूटो चिराग, क्योंकि जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। सबकी आंखें फिर से उसकी तरफ घूम गईं। चिराग ने गुस्से में पूछा, अब क्या बाकी है? वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये लड़की अकेली नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गईं। लड़की ने घबराकर कहा, नहीं, बस कीजिए, आप ये सब क्यों कर रही हैं? लेकिन वो औरत अब रुकने वाली नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है सबको ये बताने का कि ये लड़की इस घर में प्यार लेकर नहीं, बल्कि एक मिशन लेकर आई है। ये सुनकर जैसे जमीन ही खिसक गई। चिराग ने हैरानी से पूछा, मिशन? कैसा मिशन? औरत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इस घर को अंदर से तोड़ने का मिशन। पूरा माहौल एकदम से हिल गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। शक, डर और गुस्सा, सब कुछ एक साथ हवा में तैर रहा था। लड़की अब पूरी तरह रो रही थी। नहीं, ये सच नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ चिराग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। चिराग कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। अगर ये सब सच है तो आज सबके सामने सच पूरा होगा, उसने कहा। वो औरत मुस्कुराई, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजर एक साथ उस तरफ गई और जो उन्होंने देखा उससे हर कोई दंग रह गया। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, जिसकी एंट्री ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। वो धीरे धीरे अंदर आया और सीधा उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, बस करो, अब और झूठ मत फैलाओ। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां? उस शख्स ने सबके सामने आकर कहा, सच ये है कि इस खेल की असली मास्टरमाइंड ये है, ये औरत। एक पल में पूरा माहौल बदल गया। जो औरत अब तक सबको कठपुतली की तरह नचा रही थी, वही अब कटघरे में खड़ी थी। चिराग हैरान था, उसकी मां भी सन्न थी, और वो लड़की जो अब तक इल्जामों में घिरी थी, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस शख्स ने आखिरी बात कहकर सबको और भी बड़े झटके के लिए तैयार कर दिया। ये सिर्फ एक साजिश नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसे सुनकर तुम सबकी दुनिया हिल जाएगी। कैमरा धीरे धीरे सबके चेहरों पर घूमता है। डर, शक, गुस्सा और हैरानी। और उसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां से आगे क्या होगा ये जानने के लिए हर कोई बेताब हो जाता है।